बेचारा दूल्हा हर बात में उलझता हुआ। बबलू, राजू का बेस्ट फ्रेंड, हमेशा अजीब सलाह देता है। शर्मा जी, शादी के मैनेजर, जिनका काम हर चीज को बिगाड़ना है। सार पिंकी, दुल्हन जिसकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। ताई दादी, राजू की दादी, जिनके पास हर सवाल का जवाब है। पंडित जी, अनाड़ी पंडित जो हर चीज को भूल जाते हैं। दृश्य 1। राजू अपने दोस्त बबलू के साथ मंडप के बाहर खड़ा है। यार बबलू, ये शादी की तैयारियां तो सही चल रही हैं ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन मत ले, सब चकाचक हो जाएगा। शादी में कोई ना कोई अफरा तफरी तो होती ही है। बस देखना, तेरा बैंड अच्छा बजेगा। बैंड तो बजेगा, पर मेरी नहीं ना। अरे, तेरी शादी है, बैंड नहीं, डोल बजेंगे। शर्मा जी आते हैं, एकदम परेशान, हाथ में फाइल और फोन लेकर दौड़ते हुए। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंडप में दुल्हन इंतजार कर रही है और यहाँ फूलों की डेकोरेशन में गुलाब की जगह गेंदे लग गए हैं। क्या? गुलाब नहीं गेंदा? अरे क्या फर्क पड़ता है, फूल तो फूल होते हैं। और वैसे भी गेंदा फूल खिले तो सारा काम चले। गुस्से में, शादी की बात कर रहे हो बबलू? ये फूलों का मामला सीरियस होता है। सब कुछ बिगड़ गया। अरे भगवान, अब क्या करूं? पंडित जी मंडप में मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भूल जाते हैं। दुल्हन पिंकी एकदम तैयार है। ओम सवाहा, ओम नमः शिवाय। और ये वो क्या था? हाँ पंडित जी, ये ओम सवाहा कितनी बार कहेंगे? अब थोड़ा आगे बढ़ें। अरे हाँ बेटा, अभी सब ठीक कर रहा हूं, बस थोड़ा याद नहीं आ रहा। पंडित जी, याद है, या पर्ची निकालो? दादी, पर्ची मत निकालो, वैसे ही शादी मुश्किल में है। चिंता मत कर बेटा, शादी तो हो ही जाएगी, भले पंडित जी को मंत्र याद ना आए। शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और राजू राहत की सांस लेता है। यार, आखिरकार शादी हो ही गई। मैं तो सोच रहा था कि ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। अरे यार, तेरी किस्मत में यही था। जितना तू डरता है, उतना ही अच्छा होता है। अब जा पिंकी भाभी के साथ फोटो खिंचवा। और हाँ, अगली बार से गुलाब का ध्यान रखना। अगली बार मुझे अब दोबारा शादी का नाम भी मत लेना। सब हंसने लगते हैं और शादी खुशी खुशी संपन्न होती है। पर इधर कैटरिंग में नया हंगामा हो जाता है। शर्मा जी राजू के पापा के पास दौड़ते हुए आते हैं। वर्मा जी, बड़ा संकट हो गया है। अब क्या हुआ शर्मा जी? पहले ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, अब कौन सा नया मुसीबत? रामू कैटरर कह रहा है कि खाना अभी तैयार नहीं हुआ, दाल में नमक ज्यादा हो गया और मिठाई का ऑर्डर ही गलत आ गया। सिर पकड़ते, अरे ये क्या कर दिया? अब बारातियों को क्या खिलाएंगे? शादी की दाल के बिना शादी कैसे होगी? मैंने रामू को कहा कि जल्दी करो, वरना वर्मा जी मुझे छोड़ देंगे, लेकिन वो कह रहा है कि समय लगेगा। समय लगेगा? अरे बारात के साथ दुल्हन आई है, खाना कौन खिलाएगा? पंडित जी। तभी दादी आ जाती हैं, सब सुन लिया। अरे परेशान मत हो, शादी का खाना देरी से मिलना तो हमारे खानदान की परंपरा है। याद है तुम्हारी शादी में भी खाना 3 घंटे देर से आया था? माँ, आप तो हर बार यही बात करती है, लेकिन इस बार दुल्हन के घर वालों को तो देखो, कहीं नाराज न हो जाएं। नाराज? वो तो शादी की मिठाई खाकर मान जाएंगे। पर मिठाई तो सही आई है ना? नहीं, मिठाई की जगह पापड़ आ गए हैं। चलो, मिठाई की जगह पापड़ ही खा लें। वैसे भी पापड़ और शादी की बातें साथ में अच्छी लगती हैं। दृश्या जी की एंट्री। इसी बीच पिंकी की बुआ मंडप में पहुंचती हैं और चारों तरफ नजर घुमाकर शिकायत करने लगती हैं। अरे ये क्या हाल बना रखा है? फूल सजाने के नाम पर गेंदे लगाए हैं और मंडप में इतना धुआं क्यों है? बुआ जी को शांत करने की कोशिश करते हुए, बुआ जी, धूप के कारण थोड़ा धुआं है, इससे भगवान खुश होते हैं। भगवान तो ठीक है, लेकिन हम बाराती हैं, हमें क्या मिलेगा इस धुएं से? और ये मंडप की सजावट इतनी साधारण। बुआ जी, हम तो वही कर रहे हैं जो आपने कहा था।
अब ये गेंदा तो फूलों वाला ही लगवा सकता है ना? अरे हाँ, लेकिन गेंदा? शादी में गुलाब होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम समझ गए कि तुम लोग बचत कर रहे हो। अरे बुआ जी, गेंदा फूल खिले तो सब काम चले। गुलाब में कांटे होते हैं, ध्यान रखना। कुछ कहते कहते रुक जाती हैं और दादी को देखकर शांत हो जाती हैं। हाँ हाँ, लेकिन मिठाई का क्या? वो भी सही से आई है ना? मिठाई की जगह पापड़ आ गए हैं बुआ जी। पापड़? अरे वाह, शादी में पहली बार पापड़ की मिठाई देखूंगी। चलो, कम से कम कुछ अनोखा तो हुआ। विदाई का भावुक लेकिन मजेदार सीन। शादी की रस्में पूरी हो चुकी है, लेकिन पंडित जी और शर्मा जी के कारण एक बार फिर गड़बड़ी हो जाती है। बेटा, अब विदाई का समय आ गया है। दुल्हन को अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ना है। हाँ पंडित जी, ये पल कितना कठिन है। पिंकी, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। विदाई का स्वाहा नहीं, शुभम होता है। हाँ हाँ, सही कहा ओम शुभम विदाई। तभी बबलू अपनी आदत से मजबूर फिर से मजाक करता। अरे राजू, रो क्यों रहा है? अब से तो तुझे रोज पिंकी के हाथ का खाना मिलेगा। हाँ, पर देखना खाना रामू के जैसा न हो जाए। चिंता मत करो, मेरा खाना रामू के पापड़ जैसा नहीं होगा। सभी जोर से हंस पड़ते और इसी के साथ विदाई का सीन भी हल्के फुल्के अंदाज में समाप्त होता है। समाप्त।